चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का क्लास आपकी चली रही है। थोड़ी सी नेट की दिक्कत आ गई थी उसकी वजह से। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल। क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने है। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से क्लासेस डिस्टर्ब हो गई थी। अब नेट भी यार पूरी स्पीड का लगा रखा है, फिर भी पता नहीं क्या सर्वर छोड़ जाते हैं, ऊपर से क्या हो जाता है, इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई है। बाकी का ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप टेंशन मत लो, क्लास कंटिन्यू चली रही है आपकी और चलेगी। बिल्कुल भैया। रॉबिन बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी नेट की। अब आप क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गति का अनुपात क्या होगा, बताइए फटाफट। चलो आ जाओ फटाफट सभी लोग। अब यार कोई भी चीज हो यार, नई नई कोई भी चीज होगी, दिक्कत तो पैदा करती है ना। थोड़ा सिस्टम के बारे में हम लोगों को भी नॉलेज कम है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। मुन्नालाल राधे राधे भैया। क्लास तो वही चल रही है। ऑप्शन सी, थर्ड। और किसी का कोई आंसर देख लो एक बार दिमाग से। एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात पूछा है आपसे। गुड्डू सी, जीतू जगीना, राम राम भैया। चलो फटाफट आंसर बताइए, इसका भी आंसर आप लोगों से आया नहीं एक भी। फर्स्ट करेक्ट आंसर है, क्योंकि घंटे की सुई जितने टाइम में एक खाने को पार करती है, मिनट की सुई उतने टाइम में कितने खाने को पार कर जाती है, 12 को। ध्यान रखना आप हमेशा। तो आंसर कौन सा सही होगा हमारा, 1:12। करेक्ट आंसर ये होगा। और आप लोग लगा रहे थे सी। तुमने क्या किया, घंटे की मिनट 60 ठोक रहे हैं धुआंधार अंदाज से। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था यार। ये क्वेश्चन आपको करा ही दिया गया। इसको बताइए भाई साहब फटाफट अब मेरे को। क्वेश्चन मैंने ये करा दिया है वैसे आपको, लेकिन आप लोगों को ये करना है फिर दोबारा से फटाफट। 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। वातानुकूलित शयन श्रेणी और साधारण शयन श्रेणी, यानी मान के चलिए आप लोग, ये फर्स्ट टायर है और ये सेकंड टायर है। इनके किराए का अनुपात 4:1 है, और इनमें यात्रियों की संख्या का अनुपात 3:25 है, और टोटल 37,000 रुपये का किराया कलेक्ट हुआ है, जो अभी करा के कंप्लीट हुआ हूं मैं। फटाफट आंसर दीजिए इसका। तो वो कह रहा वातानुकूलित शयन श्रेणी के यात्रियों ने कितने किराए का भुगतान किया होगा, यानी फर्स्ट एसी की पूछ रहा है कितना इन्होंने किराया दिया है।
बी 10,000, 12,000। अभी करा के कंप्लीट हुआ हूँ, इतने टाइम में नाम साफ कर दिया आप लोगों ने। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। शायद कुछ स्टूडेंट नाराज हो गए, वो बेचारे अब तक आ नहीं पाए। अर्जुन सिंह 12,000, मुन्नालाल सी। देखिए भाई, साधारण ये किराया 4 रुपये लग रहा है और इसमें यात्री कितने बैठे हैं? 3। तो टोटल किराया कितना कलेक्ट हुआ? 12 रुपये फर्स्ट से। इसका 1 रुपये किराया है, कितने यात्री पड़े हुए हैं? 25। तो किराया कितना इकट्ठा हुआ? 25। टोटल कितना हुआ? 37। और 37 अनुपात कितने के बराबर है हमारा? 37,000 के। तो एक कितने के बराबर होगा? 1,000 के। तो 12 कितने के बराबर हो जाएगा? 12,000 के। ये आंसर आ जाएगा हमारा। गोविंद सिंह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट था। बिल्कुल इस चीज से मैं सहमत हूँ। अभी कराया था यार, इतने टाइम में भूल गए आप। बिल्कुल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये रहा क्वेश्चन, बिल्कुल हनुमान चालीसा टाइप है। माइंड का एक एक कोशिका पे दबाव आएगा बेटा, करिए फटाफट फुर्ती से इसको। 5 संख्या है ए बी सी डी ई। यदि ए बी सी का अनुपात इतना है, बी डी डी बी ई का अनुपात 7:6:9 है, यदि ए और ई का योग 600 रुपये है, तो पांचों का योग क्या होगा? बताइए फटाफट, सबसे पहले कौन आंसर देता है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, हल्का सा। क्वेश्चन में कुछ नहीं, वहीं से टूट जाएगा पूरा का पूरा। अब देखो मैं समझाता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कितनी संख्या है? 5। ए बी सी और डी बी ई, इनका रेशियो दिया गया है और ए और ई का योग दिया है अलग से। चलो हम देखते हैं इसको। अब इसका प्रॉपर हम लोग इलाज करने जा रहे हैं भाई। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया था। एबीसी का अनुपात कितना था? ए बी और सी का अनुपात था मेरे भाई 1:2:3। यही था कि नहीं? जबकि डी बी और ई, डी बी और ई का जो अनुपात था वो कितना था हमारा भाई? 7:6:9। यही था कि नहीं? मुझे इन दोनों कंडीशन में एक चीज आप बताइएगा ध्यान से, ऐसा कौन सा शख्स है जो दोनों के साथ पूरे आनंद में है? ये दोनों रेशियो में मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा शख्स है जो दोनों के साथ पाया जा रहा है? तो आप कहेंगे साहब ये जो बी है ना, ये यहाँ ए और सी के साथ भी आनंद ले रहा है और डी और ई के साथ भी आनंद ले रहा है। अब ये हो कहीं पे, इसकी जो वैल्यू होगी एक्चुअली तो वही मानी जाएगी। ई है ये, डी सी नहीं है, आप जो करें सी समान है, बी समान है सब में। तो यहाँ जो बी की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ भाई साहब बी कितने हैं? 6 और यहाँ कितने हैं? 2। तो कितने से यहाँ इनको चटकाया जाए? 3 से। अगर यहाँ मैं 3 से कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से दोनों के दोनों 3 के लपेटे में आ जाएंगे कि नहीं?
आप कहेंगे सर बिल्कुल आएंगे 100%। आप देख लो बी की वैल्यू समान हो गई या नहीं हुई। यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। बिल्कुल सही है आपका दिगंबर जी, बिल्कुल बी ही सही है। सम्राट बिल्कुल बी ही समान है। अब मैं पांचों का अनुपात बना सकता हूँ आराम से। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। तो मुझे पता लग गया कि ए की वैल्यू कितनी है, 3। यहाँ लिख लेता हूँ मैं। ए की वैल्यू 3 है, बी की 6 है, सी जो भाई साहब है उनकी 9 है, डी जो है उनकी 7 है, और ई की कितनी है, 9। यही है, करेक्ट है बिल्कुल। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? भाई यहाँ पर मुझे पता लग गया कि जब ये दोनों समान कर गए तो अनुपात तो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि बी ही दोनों के साथ था। तो दोनों अनुपात बिल्कुल बराबर में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी होती है। अब मुझे एक बात बताओ आप, वो कह रहा है ए और ई का जो योग है वो 600 रुपये है। तो यहाँ ए कितना है, 3, और ई कितना है, 9। तो इन दोनों का योग कितना हो रहा है? आप कहेंगे सब 12 हो रहा है। तो बच्चों ये 12 अनुपात कितने के बराबर है, 600 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा, 50 के बराबर होगा कि नहीं? अब वो पूछ रहा है पांचों का योग बता दीजिए। 9 और 9 18, 27, 27 और 7 टोटल हो गया हमारा कितना, 34। तो भैया 34 कितने के बराबर होगा, 34 गुणा 50 करेंगे, आंसर आ जाएगा मेरे भाई कितना, 1700। तो थर्ड ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 1700 आंसर होगा। बेहतरीन सिंह, बिल्कुल गजब आंसर है आपका। 1700 ही आंसर आना है इसका, करेक्ट। चलो यहां तक ये चीज सीख गए आप। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं एक और। देखिएगा क्वेश्चन कितना मजेदार है भाई साहब। क्वेश्चन देखिए आप, अपने आप में ठीक ठाक क्वेश्चन है, और करेंगे तो कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। बिल्कुल गरीब क्वेश्चन है, बीपीएल से भी नीचा है, लेकिन करें तो सही आप। सम्राट खिसकाओ। बिल्कुल भैया खिसका रहे हैं। अब तो देख रहा होगा सबको। अब दिख जाएगा आपको आराम से। मनोज बिल्कुल दिख जाएगा अभी। मुन्ना लाल 1700, 1700 तो ऑप्शन भी नहीं है इसमें। नहीं आया किसी का भी आंसर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम धुआंधार इलाज करेंगे, जिसमें धुआं कम होगा धार ज्यादा होगी। मुझे एक बात बताओ, ए बी और सी, 3 आदमी है ना? ये तीनों बुजुर्गों के पास जो सिक्के हैं, कॉइन्स, वो 1 रुपये,
ये भाई साहब है टोटल अठन्नी पड़ी है जिसको 50 पैसा कहते हैं। ये भाई साहब पे चवन्नी है जिसे 25 पैसा कहते हैं। वो कह रहा है ए के पास सी से 3 गुने सिक्के हैं। अगर मैं सिक्कों की संख्या की बात करूं, नीलम 120, गजेंद्र का ए, अमर का सी, मुन्नालाल 120। आंसर तो आप दे रहे हैं पर यार मैं संतुष्ट नहीं हूं उन आंसरों से। 1 रुपए के जो सिक्के हैं ना, ए के पास जो सिक्के हैं वो सी से 3 गुने हैं। सी के कितने गुने हैं? 3 गुने। अगर इस पे एक सिक्का होगा तो ये भगत जी पे 3 सिक्के होंगे, यही कहना है उसका। जबकि दोनों के पास बी से 20 सिक्के अधिक हैं। जो बी के पास टोटल सिक्के हैं उनसे कितने सिक्के अधिक हैं? 20 सिक्के ज्यादा हैं। तो एबीसी के पास कुल धन कितना है? यदि बी के पास 30 रुपए है, ये जो भाई साहब है ना इन पे 30 रुपया है। धन की बात कर रहा हूं मैं। 30 रुपए हैं बी के पास। तो मुझे बताओ यार 30 रुपए में कितनी अठन्नी बनेंगी? आप कहेंगे सर 60 बनेंगी। बताओ मुझे कुछ गलत कह रहा हूं तो मैं। बिल्कुल दिल्ली पुलिस में है, पूरा टॉपिक है। बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक को क्लियर करते चले जाओ। एक एक क्वेश्चन को खा जाएंगे भाई साहब सूंघ सूंघ के। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। बी के पास सिक्के कितने हो गए? 60 हो गए कि नहीं? क्योंकि 30 रुपए बी के पास है और सब 50 पैसे के हैं, तो सिक्के कितने बने? 60। लेकिन ए और सी के पास टोटल सिक्के कितने हैं? अगर ए और सी के पास सिक्के की जो बात हो रही है वो बी से कितने सिक्के ज्यादा हैं? 20 ज्यादा हैं। तो मैं यहां कह दूंगा इन दोनों पे 80 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 80। अगर 80 सिक्के हैं ए और सी के पास, इस पे उनका 3 हिस्सा, इस पे उसका 1 हिस्सा, टोटल हिस्से कितने हो गए? 4। तो भैया एक हिस्सा कितने के बराबर बना? 20 के। अरे भैया ए के पास 3 हिस्सा था सिक्कों का और सी के पास कितना हिस्सा था? 1। तो 3 और 1 कितना हुआ मेरे भाई? 4। अगर मैं 80 के 4 हिस्से करूंगा तो एक हिस्सा कितने के बराबर आ जाएगा? 20 के। तो भैया ये 3 कितने के बराबर हो जाएगा? आप कहेंगे सर 60 सिक्के होंगे। एक कितने के बराबर होगा? 20 सिक्के होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, 1 रुपए के 60 सिक्के कितना धन बन गया? 60 रुपए बना कि नहीं? अगर 20 चवन्नी है तो कितना धन बना भैया? 5 रुपए बने कि नहीं? अरे 4 चवन्नी का 1 रुपया होता है ना। तो 20 चवन्नी के कितने रुपए बन गए? 5। तो टोटल धन कितना हो गया? 95। जो कि एक दो छात्र का भी नहीं आया था। 95 आंसर बहुत कम छात्रों का आया था। बेटा ये समझाने में इतना बड़ा बवंडर बन जाता है, जब चीजें हम सीख जाते हैं ना तो इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट हिट मारते वहीं की वहीं और वो चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। बेहतरीन सिंह 95, विकास कासोट 95। अब आंसर आए आप लोगों के यार। अब ये तो यार वही बात हो गई है। बिल्कुल 95 आंसर अब बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। चीजें यहाँ तक कंप्लीट हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिएगा आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं हम अब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई?
थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, इसको मैं अभी बाद में लूँगा क्योंकि तुम बेहोश हो जाएंगे फिर। चलो इसे तो बता दो भाई अब, फटाफट इसे बताइए कितना आंसर आना है। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? नींद नहीं आनी चाहिए भाई साहब, नींद में कई दिक्कतें हो जाती हैं फिर। मैं कुछ कहूँगा आप कुछ सुनेंगे और सुबह उसका रिजल्ट कुछ और निकलेगा। इसलिए नींद नहीं आनी चाहिए 1% भी। विकास बोल रहे हैं पेपर तो हो ही नहीं रहे हैं। पेपर जरूर होंगे भैया, अगर नोटिफिकेशन आया तो पेपर जरूर होंगे। चीज़ें जरूर होती हैं, जिसका उद्घाटन हो गया है ना, तो निश्चित रूप से चीज़ें जरूर होंगी। अब इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाए आप लोग, बताओ करें तो करें क्या हम। सी आंसर आया है आपका, और इसको मैं बताऊंगा भी नहीं भाई। सी, सम्राट का भी सी आया है। मुन्ना लाल कह रहे हैं अब की बार एक बार और बता दीजिए। दिगंबर सिंह सी आया है आपका। देखो, जो नहीं उपस्थित थे उनके लिए मैं इसको एक बार और बता रहा हूँ। दिक्कत है इनके साथ, करें क्या। यहाँ आदमी कितने हैं? 4। ए बी सी और डी। ए अनुपात बी कितना है भैया? 2:3। बी अनुपात सी कितना है? 9:7। और सी अनुपात डी कितना है? 14:15। ऐसे लिखते हैं पहले तो। अब आधे के दिमाग में ये आता है कि गुरुजी इस बी के नीचे आपने 9 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सी को आप यहाँ नहीं लिख सकते थे क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि भैया ये 7 किसके साथ है? 9 के साथ है। और यहाँ रख दूंगा तो किसके साथ चली जाएगी? 3 के साथ। तो भैया जो चीज जिसके साथ है उसी के साथ तो रहेगी, किसी दूसरे के साथ नहीं जा सकती है। अब आपको क्या करना है? खाली स्थान की पूर्ति करनी है। ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये कॉलम पूरे भर जाने चाहिए। आधे कुछ लीजेंड हैं वो ये कहते हैं साहब ये पैटर्न बहुत पुराना हो गया ऐसा। हमारा कहने का मतलब है हमें क्वेश्चन करना है, वहां हमें सम्मान नहीं लेना है, हमारी नौकरी मिल जाएगी हम खुश हैं साहब। बहुत मेरिट धारी और तुरंतधारी इधर उधर पड़े रह गए। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो खाली स्थान पड़े हैं इनमें क्या किया जाए? अच्छा, क्वेश्चन को मैं थोड़ा लेफ्ट में कर दिया करूं, कट जाता है क्या? थोड़ा सा कैमरे की दिक्कत है भैया यार, हल्की सी। चलो, सिलेक्शन तो पक्का है यार, उसकी तुम टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप तो सिर्फ पढ़ते रहिए, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला है ही नहीं। और मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, क्यों जमीन पर बैठकर ये बंदे आसमान देखता है? तू तो सिर्फ पंखों को खेल खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यहाँ मुश्किल से कोई मंजिलें नहीं मिलती, मंजिल उसे ही मिलती हैं जो खुली आंखों से तूफान देखता है। तो कभी भी आसमान को मत देखिए। अब मुझे बताओ, ये 14 के सामने खाली स्थान पड़ा है ना, तो यहाँ ये विराजमान हो जाएंगे, यहाँ ये प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ ये भगत जी आ जाएंगे 7, और यहाँ 3 और ये 3।
अब मैंने एक चीज बताई थी कि सबसे पहले आप एक चीज देखा करो, कुछ कॉमन आए तो उसको वहीं चमका दो। आपको पता है कि यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और 7 से ये 2 बार कट गए और ये भी 2 बार कट गए। 3 यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, और यहाँ से भी आ गया 3। तो यहाँ संख्या रहेगी 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। इसके बाद 9 दूनी 18। 12 और 18 जिसमें है वही हमारा आंसर है, बाकी के तो सब अलग हो ही गए। क्यों शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप लोग चीजों पे ध्यान दीजिए। टाइल और स्टाइल सब बदल जाएंगी, घबराओ मत आप लोग। मैं तो यहाँ यही सोच के पढ़ाता हूँ कि आप लोग सामने बैठे हैं, मैं पूरे आनंद में आ जाता हूँ उसी हिसाब से। और जब आप लोग आनंद में होते हैं तो निश्चित रूप से चीजें तो समझ में आएंगी ही। जीवन में हंसना जरूरी है, मैं आपको बताऊं। आप लोग किसी भी ग्रंथ को या किसी भी किताब को पढ़ के देखिए, वहां एक ही चीज कही जाती है कि लाखों का दान कर दीजिए, कोई फायदा नहीं। अगर आप किसी एक इंसान को हंसा देते हो तो वो जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। तो मुझे तो यहाँ बैठे बैठे ही पुण्य मिल रहा है, समझ रहे हैं ना आप? थोड़ी सी आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए तो निश्चित है चीजें आराम से समझ में आ जाती हैं। अब आप मुंह फुला के बैठे रहे, सामने वाला भी कलेश में आ जाएगा 2 मिनट में, बोलेगा निश्चित रूप से किसी न किसी आंतरिक कलह में है ये 100%। रवि कुमार चरण स्पर्श भैया, बिल्कुल नमस्कार भैया, बहुत बहुत आभार आपका। चीजें समय के हिसाब से बदल जाती है, मैं आपको बताऊं। देखिए ऑनलाइन में मजा आने का मतलब यही है, चीजें ऐसा हो जाता है कि हम किसी भी चीज को, अब एक बात मुझे बताइए, मैं यहाँ से आप लोगों से जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल कन्फर्म है। आप सुन सकते हैं, खुद बैठ के हंस सकते हैं, लेकिन ताली नहीं बजा सकते। लेकिन लाइव क्लास में यही होता है कि आप ताली नहीं बजा, जब ऑफलाइन क्लासेज होती है तो आप पूरा का पूरा तांडव मचा के पटक देते हैं। यही तो अंतर आता है ना लाइव और ऑफलाइन क्लासेज में। यही अंतर है कि अब थोड़ी सी दूरियां शरीर की बढ़ गई हैं, लेकिन दिलों की दूरियां तो अभी भी पास ही हैं यार। टेंशन मत लो, नजदीक तो है ही ना हम लोग। हौसला बनाए रखिए निश्चित रूप से। और इन चीज़ों पे आप ध्यान मत दिया करोगे, सब मैं ये चीज़ें नहीं कर पाता, ये मेरे समझ में नहीं आता है, ये चीज़ों को मैं कैसे करूं, मेरे पे ये नहीं आता, सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाएगा, ये मेरे साइड वाला ये सब कुछ जानता है, ये इतना होशियार है। तो मेरे भाई जब वो साइड वाला भी यहाँ आया और आप भी आए, दोनों की अवस्थाएं एक जैसी थी। निरंतरता में अंतर कहाँ आया? सिर्फ अंतर आ गया समझ में, कि हम संघर्ष के दौरान लेट गए और वो संघर्ष के दौरान उठ गया। और आपने देखा भी होगा, कहा था एक बार एपीजे अब्दुल कलाम ने कि सपने वो नहीं होते जो हम लेटे हुए देखते हैं, सपने तो वो होते जो हमें सोने ही ना दें। हकीकत में सपने वही हैं, लेकिन हम कुछ और सोच करके बैठे हैं। और जीवन में कुछ मत सोचिए, आप तो ये मान के चलिए क्या नहीं कर सकता यार इंसान। एक बात लगाई, एक बच्चा 10वीं में फेल हुआ, निरंतरता पढ़ाई के लिए घर वालों ने प्रेशर किया, पढ़ाई छोड़ी, छोड़ने के बाद भी उसने 14-14 घंटे 15-15 घंटे प्रैक्टिस करी, हाथों से खून निकला, और आज हम उसे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। मेहनत लोगों ने की है भाई साहब, इतिहास तो गवाह है इस चीज का, कि मेहनत की है तो निश्चित रूप से काम जरूर आएगी चीजें। आप याद करिए, जिस टाइम पर मस्ट 1968 में जिस खिलाड़ी ने ओलंपिक लिया, 7 गोल्ड मेडल जब उसने लिए, तो उसके बाद लौट भाग करके मीडिया वाले प्रेस वाले भाग करके गए, उन्होंने उससे कहा मस्ट बी योर लकी डे, आपका ये बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आपने 7 गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिए। तो उसने मीडिया वाले को बुलाया, बोले इधर आपने क्या कहा? आप कह रहे थे ये दिन मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली है। 1968 से लेके 1972 4 साल ओलंपिक को होने में लगे,
मैंने 2500 घंटे पर ईयर मेहनत करी है। 2500 घंटे। एक दिन की बात करें तो मिनिमम 8 घंटे मैक्सिमम आप मान सकते हैं। पानी में तैरता रहा मैं। बोला आप 4 घंटे के लिए चले जाओ, आपको पता लगेगा कि आपको लगता है कि मुझे किस्मत ने जिता दिया है। कर्म में वो ताकत है कि आपको 100% जिताएगा। ये कन्फर्म कह रहा हूं मैं, शक्ति है वो। अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से जीतेंगे यार, दावे के साथ। कोई रोकने वाला ही नहीं है। लोगों ने इतिहास बना दिए यार, आप क्या बात करते हैं। हकीकत बता रहा हूं मैं आप लोगों को। और ये आपसे मैं यही कहूंगा कि जो चांद तारों के खुद हैं मोहताज, भीख ना मांगो उनसे उजालों की, बंद आंखों से कुछ ऐसा कर जाओ कि आंख खुल जाए आंख वालों की। सिर्फ ये काम आपको करना है, बाकी का आप लोग पूरा ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इसी में टाइम निकल जाएगा। अगला ये क्वेश्चन है भाई, ऐसे भी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे। ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती पाती है। ए जो है वो बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि ए बराबर 3 तो बी बराबर 2। अगर ए बराबर 8/9 तो बी बराबर क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल। बड़ा मोस्टली क्वेश्चन इस पे मैक्सिमम पूछा जाता है भाई साहब। पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस में देखने को मिला होगा, अच्छे एग्जाम में मिल जाता है। एसएससी वैसेसी के प्री के पेपरों को तो आप आराम से चबा जाएंगे सेकंडों में, हकीकत बता रहा हूं। आप देखिएगा फिर उनको। अब एक बात मुझे बताइएगा आप लोग थोड़ा ध्यान से। ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, तो मैंने लिखा था एज प्रोपोर्शनल टू 1/BQ, यही तो होगा। बताया था स्टार्टिंग की क्लास में। जिन्होंने नहीं देखा है वो पीछे की वीडियो जरूर देखें, एक बार जरूर देखें। अब एक बात मुझे बताओ, यहां अगर प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह है तो मैं यहां गुणा करूंगा ए बी का क्यू इज कांस्टेंट। तो यहां से सूत्र निकल के आएगा A1 B1 का क्यू बराबर A2 B2 का क्यू। ये निकलता है जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम। वहां आप पढ़ते होंगे कि सामान्य ताप पर किसी वस्तु का जो दाब होता है वो आयतन के अनुक्रमानुपाती होता है, पीवी बराबर आरटी। ये आप पढ़े होंगे वहां पे। वही चीजें हैं यहाँ, बस प्रोपोर्शनल टू को लेकर के, और कुछ नहीं ऐसा खास। ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, तो मैंने यहां मेरा निकल के आ गया कंसेप्ट A1 B1 का क्यू बराबर A2 B2 का क्यू। अब वो करा, अगर A का मान 3 है तो B का मान 2 है। अगर A का मान 3 है तो B का मान कितना है, 2। अब वो कह रहा है यदि A का मान 8/9 है, A का मान कितना है, 8/9, तो आपसे पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा B2 का। अब तुम लोग यार मुझे ज्यादा भावुक कर रहे हैं। 3 × 8, अगर मैं स्टार्ट हो गया तो फिर मैं रुकूंगा नहीं मेरे भाई। और मुझे ये क्वेश्चन आज सॉल्व कराने हर हालत में। 8 से 8 कट गया, 9 से गुणा करेंगे तो B2 का क्यू बराबर हो जाएगा 27। और B2 बराबर निकल के आ जाएगा कितना, 3। तो B का मान कितना होगा, 3। जिन छात्रों का आंसर फर्स्ट था बिल्कुल सही है उनका आंसर। अमित जी थर्ड, बिल्कुल सही है भैया आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज कह रहा हूँ, जिन छात्रों को पता नहीं है ना उनको बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है बस। क्योंकि दिक्कत यही आती है कि कुछ बच्चे अब जैसे लेट जुड़े, अब उनको ये पता ही नहीं था कि क्लास स्टार्ट हो गई है। अब कम से कम नहीं तो 9 टॉपिक वो और 7 टॉपिक वो, 14 वीडियोज निकल गई उनके हाथ में से। हालांकि आप लोग एग्जाम वायरस चैनल पे जाएंगे ना, वहां से आपको वो सभी वीडियो मिल जाएंगी जो मैंने कराया है पीछे। समझ रहे हैं ना। तो उसको लेकर के आप टेंशन में मत आए हैं।
ये क्वेश्चन बढ़िया है यार, देखिए आप एक बार ट्राई करके इसको। चलो अब तो देख रहा होगा ना, फटाफट लग जाओ काम पे। टूट पड़िए फटाफट क्वेश्चन पे आप लोग। क्लास का टाइम 6 से 7 होता है। विकास बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बेटा, एक दो आंसर आप दीजिए फटाफट। मैं इस चीज का मैं ऋणी हूँ, आप ऋणी नहीं है कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं। मैं ऋणी हूँ कि आप लोग मुझ पे विश्वास कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुनिया के अंदर किसी भी इंसान से अगर पूछा जाए तो एक ही चीजें होती हैं, विश्वास। इसकी कीमत नहीं है जीवन में। क्वेश्चन आप पढ़िए पहले एक बार ध्यान से। दो जेब हैं, एक ए है और एक बी है। जेब ए में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, वो 2 3 5 के अनुपात में है। जबकि जेब बी में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, जो कि 3x और 8 के अनुपात में है। जेब ए और जेब बी में उपस्थित राशि का अनुपात 5:4 है, तो x का मान क्या होगा? विकास फोर्थ ऑप्शन बता रहे भैया। 4 आंसर है x की वैल्यू, बाकी का और किसी का आंसर नहीं आया ये? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल। अब सुनो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। इन क्वेश्चंस में जो सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होता है ना, एक काम करना आप। बेहतरीन सिंह आपका डी आया है, चलिए कोई बात नहीं है। ये सिक्के वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें एक काम किया करिए आप लोग, जब 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की बात हो ना, तो सिक्कों की संख्या को डायरेक्ट 4 गुना कर दिया करिए। अब आप कह रहे हैं साहब आप इस दुर्घटना को क्यों करवा रहे हैं? मैं इसलिए करवा रहा हूँ इस घटना को, क्योंकि इस घटना को अंजाम देने के बाद 4 50 पैसे के सिक्के 2 रुपये बन गए, 4 चवन्नी मतलब 25 पैसा 1 रुपया बन गया। गुणा करने में आसानी होगी और धन पूर्ण मिल जाएगा हमको, इसलिए मैं ये चीज करने की आपसे कह रहा हूँ। रमेश जी सी, चलिए देखते हैं। आप लोगों के विचार तो मेरे तक आ ही गए सबके। देखो दो पॉकेट हैं, एक ए है और एक बी है। एक ए पॉकेट है और एक बी पॉकेट है। एक हमारा मित्र था, गणित की क्लास थी, उससे पूछा गया बेटा ये बताइए आपके पिताजी की इस जेब में 100 रुपए हैं और दूसरी जेब में 100 रुपए हैं, टोटल धन कितना होगा? तो वो जवाब दे रहा, बोला साहब पैंट किसी दूसरे का है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ अपने पिताजी को, 5 रुपए नहीं मिले। जेब ए में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं साहब जेब ए में। जेब बी के अंदर 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। वो किस अनुपात में? 3:x/8। अभी मैं आपसे एक बात बताया था तुरंत, यहाँ 2 3 5, ये 2:3:5। अभी मैं बताया था कि सिक्कों की संख्या में डायरेक्टली आपको कितने से गुणा करना है। अच्छा अच्छा, बेहतरीन सिंह ने, 72 सिंह है आपका नाम, बिल्कुल भैया गलती होगी भाई, पहली बार कुंडली गलत खंगार पाया हूं मैं, लेकिन अब सही लेंगे नाम। मैं आपसे क्या कह रहा था कि जो सिक्कों की संख्या है ना, इसमें आप कितने से गुणा कर लेंगे? 4 से।
और ये मैं आपको बता चुका हूं कि मैं 4 से गुणा क्यों करता हूं, क्योंकि मुझे गुणा करने में आसानी हो जाती है। यहाँ पे भी मैं 4 से गुणा कर लूंगा। आधे कहेंगे सब मैं फांसी लगा लूंगा, मैं गुणा नहीं करूंगा। अरे भैया बिल्कुल मत कर, लेकिन एक चीज तो ध्यान रखिए, कैलकुलेशन तो आसान कर लो कम से कम, नहीं चीजें पॉइंट में चली जाएंगी। आधे तो इसको भी पैसे में नहीं लेते हैं, वो सादे बट्टे में लिख के चलते हैं, एक्स, एक्स बटे 2, एक्स बटे 3, एक्स बटे 4। मत करिए बवंडर, ध्यान दीजिए, सीधी चीजें कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, 8 रुपए धन बना। 50 पैसे के 12 सिक्के हैं, 6 रुपए बने। 25 पैसे के 20 हैं, 5 रुपए बने। यहां मुझे बताइए साहब, 12 सिक्के हैं, 6 रुपए बने। चवन्नी 4 एक्स हैं, तो मैं 25 से गुणा करूंगा, 1 रुपए बन जाएगा, ये बन गया एक्स। और यहाँ बन गया मेरे भाई 10 पैसे हैं, तो ये बन गया 3.2। मुझे बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? फटाफट बताइए मेरे को। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है? आराम से समझ लीजिए इन चीजों को बिल्कुल कंफर्म होते हुए। अब एक बात मुझे बताइए, यहाँ टोटल धन कितना हो गया? आप कहेंगे सर यहाँ टोटल हो गया 19, सही है। और यहाँ टोटल कितना हो गया आपका? 6 और 3.2, 9.2 प्लस एक्स। और इन दोनों का जो अनुपात है वो कितने अनुपात में है? 5:4 के अनुपात में है। ये भाई साहब 5 के बराबर हैं, और ये कितने के बराबर हैं? 4 के बराबर हैं। और दोनों के दोनों कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो ये यहाँ अटैक कर देंगे, ये यहाँ गुणा हो जाएगा। तो 4 से 19 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? 76। और 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 46 प्लस 5x। और इसको मैं इधर ले आया तो कितना बचा? 30 बराबर 5x। तो 5 से कितनी बार कट गए? 6 बार। तो x बराबर कितना आ गया? 6। जिनका आंसर 6 था बिल्कुल करेक्ट आंसर था। रुपए बनाने हैं, रुपए ही तो बना के काम कर रहे हैं भाई। 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो 8 रुपए बन गए। 50 पैसे के 12 हैं, 6 रुपए बन गए। 25 पैसे के 20 हैं, 5 रुपए बन गए। ये रुपए ही तो बना रहे हैं हम डायरेक्ट इसको। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बेहतर सिंह आपका सही था, जिनका आंसर 6 आया था वो बिल्कुल करेक्ट था। थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी का इनमें कोई दम नहीं है मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हमारी मानसिकता का भ्रम है कि हम इन चीज़ों को कैसे अटैक करें। और एक बार अगर अटैक करने की बना ली ना, तो बेटा निश्चित रूप से विजय पताका लहराती चली जाएगी। एक बार क्या हुआ था, एक राजा के पास 10,000 रुपए की 10,000 सेना, और सामने वाले राजा पे 2 लाख सेना। अब ये जो 10,000 सेना वाला था, इसको उसने संदेश भेजा, बोला फटाफट ऐसा कर अपने साम्राज्य को मुझे दे दे, नहीं बहुत बड़ा पीटूंगा मैं। अब ये टेंशन में आ गया, बोला करें क्या। इसने सेनापति को बुलाया, बोला बोला यार ऐसा हुआ कि ये तो साम्राज्य छीनने की बात कर रहा साइड वाला। लेकिन दिक्कत ये हुई, सेनापति ने कहा बोला ऐसा है, आक्रमण आज रात में ही होगा उस पर। बोला 2 लाख सेना है, हम पे 10,000 है, तू आक्रमण करने की बात कर रहा है। बोला कुछ भी हो जाए आक्रमण आज ही करना है। बोला कमाल कर रहे हैं महाराजा। बोला वो अभी तैयारी में नहीं है, हम लोग तैयारी तुरंत कर लेंगे, हमारी तो सेना कम जो कम है, आराम से तैयारी हो जाएगी। सेनापति 10,000 सैनिकों को जब लेके चला, तो सैनिकों की आंखों में से आंसू। बोला अब मरवा देगा भाई 100%। 2 लाख सेना और हम 10,000। जाते जाते भाई सब टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, बाकी का पहचान पत्र कुछ नहीं रहेगा साथ में। ये सिचुएशन देखने के बाद मंत्री ने कहा फटाफट नदी पार करिए। 10,000 की सेना जैसे ही नदी पार करके उधर कूदी,
सेनापति ने पूरे के पूरे पुल में आग लगवा दी, उसको तोड़वा दिया। सेना बोला महाराज ये क्यों तोड़वा दिया आपने? बोले या तो मारो या मरो। तो जब स्थिति जान पर आती है ना, तब अंदर से आग खदकती है। और सबसे बड़ी हैरानी करने बात ये थी कि वो 10,000 सैनिकों ने 2 लाख सेना को पराजित कर दिया। क्योंकि बात कहाँ पे आ गई कि अब बेटा अब जिंदगी गई काम से, या तो मारो या मरो। और वो राजा विजयी हो गया। तो जीवन में ये लक्ष्य तो आपको बनाने ही पड़ेंगे 100%। चलिए ज़्यादा भावुक मत होइए, फटाफट स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन। ये देखिए भाई साहब, क्वेश्चन ठीक ठाक है, इधर खींच लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन है आपका, अब तो दिख रहा होगा ना। फटाफट पढ़ लीजिए। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे भाई? अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो क्लास को स्टॉप कर दिया जाए। अगर पढ़ने की हार्दिक इच्छा हो तो क्लास को निरंतर रखा जाए। फटाफट मेरे को जवाब दे दीजिए, जिससे मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊं। नमस्कार आशा जी। मुकेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 865, थर्ड ऑप्शन, सम्राट। नहीं सर, मजा आ रहा है, चलने दो। मुझे नहीं लग रहा यार तुम लोग। अच्छा मुकेश जी, नहीं बोर हो रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है। ना आधे भयभीत हो रहे होंगे ना, बोला आज तो भाई साहब मार देगा 100% ही। आधे टेंशन में हो रखे होंगे पूरी तरीके से। चलिए कोई बात नहीं है, ये तो चीजें चलती रहती हैं। हम क्वेश्चन की मेन फेज पे आते हैं। ये भाई साहब चाह क्या रहे हैं क्वेश्चन। विश्वेंद्र जी नमस्कार। मुकेश जी का भी सी आंसर आ गया है, बाकी के आंसर नहीं आए। ये गलत है यार। यहाँ कहा जा रहा है कि एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है उतनी देर में एक शेर 12 छलांग लगा देता है। जितनी देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है उतनी देर में एक लोमड़ी 15 छलांग ठोक देती है। तो कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी, शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी तथा लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरियां बराबर हैं। तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? ये था सब क्वेश्चन। बिल्कुल, आप लोग मजे से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे बस। भैरव बाबा की कृपा नहीं हो जाए बस।
यहाँ एक कुत्ता है, एक शेर है, एक शेर है और एक ऐसा लोमड़ी जिसे हम लोग बोलते हैं फॉक्स। सही है ना? जितनी देर में ये जो भाई साहब हैं, भाई साहब कहना इन्हें गलत होगा, कुत्ता है ना ये, 12 छलांग लगाता है, उतनी देर में शेर कितनी छलांग लगा देता है? 12 छलांग। जितनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है उतनी देर में लोमड़ी कितनी छलांग लगा देती है? 15। ये तो हो गई इनकी छलांग। ये तो छलांग की बात हो रही है साहब। छलांग मतलब जंप। अब एक बात मुझे आप लोग बताओ, जितने टाइम में कुत्ते ने 8 छलांग लगाई, शेर ने 12 लगाई और लोमड़ी ने 15 लगाई, हैं? अब इसके बाद वो कह रहा है आपसे, अब यहाँ की, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? दूरी की। ध्यान देना आप लोग प्रॉपर तरीके से। कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी, 8 छलांग कुत्ते की बराबर है शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी, 16 छलांग लोइन की, और लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी, 24 छलांग किसकी? फॉक्स की। लोमड़ी की। दूरियां कैसी हैं? बराबर हैं। अब इसको देख के एक बात मेरे को याद आ गई, वो चलो बाद में समझाऊंगा, पहले इसको समझिए आप। 8 से एक बार कट गए, ये 2 बार कट गए और ये 3 बार कट गए, बीच में चिन्ह किसका फंसा हुआ है? बराबर का है ना। मुझे दूरी चाहिए और बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो मैं दूरियों का अनुपात कैसे निकालूंगा? जैसे डी का निकालना है तो इसको छिपा लेंगे, 2 गुणा 3 कितना हुआ बच्चों? 6। एक छलांग की दूरी आ जाएगी ना यहाँ से। इसका मान निकालना है तो 3 एकम 3, इसका मान निकालना है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2। अब मुझे बताओ यार एक बार, ये जो कुत्ता है एक छलांग में 6 मीटर दूरी ठोक देता है, तो भैया 8 छलांग में कितना पार कर गया ये? 48 दूरी चल गया होगा। ये जो शेर शेर है 36 और लोमड़ी कितना? 30। ये आ गया ना यहाँ तक। अब मुझे बताओ इन सब में से रेशियो कितना आ रहा है? आप कहेंगे सर इनमें से कॉमन आ रहा है कितना? 6। 6 अट्ठे 48, 6 छिक्का 36 और 6 पंजे 30। 8 अनुपात 6 अनुपात 5, ये आंसर आ जाएगा हमारा। 8 6 5 जिनका भी था बिल्कुल सही आंसर है। 8 6 5 ऑप्शन सी जिनका भी था बिल्कुल करेक्ट था भाई। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो यहाँ शेर कुत्ता और लोमड़ी की बात आई गई है, एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक चूहे ने बेड़ा उठा लिया कि सबको नशा मुक्त कर दूंगा जंगल को मैं, ये जो पूरा जंगल है इसमें किसी को भी मैं नशा करने नहीं दूंगा। तो भाई साहब वो थोड़ी सी दूर निकला चूहा, तो उसने देखा कि एक लोमड़ी बीड़ी पीने लगी पड़ी है। तो भाई साहब उसको गुस्सा आ गया चूहे को, बोला आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतने चतुर हैं चालाक हैं, ठीक ठाक मेहनत से खाइए, बीड़ी पी रही हैं, शरीर खराब हो जाएगा, फेफड़े चले जाएंगे, टीबी हो जाएगी, फिर क्या करोगे आप? अब लोमड़ी बोली तो क्या करूं? बोले छोड़ इसको। भाई साहब उसने बीड़ी फेंक दी, वो भी चूहे के साथ चल रही। उससे थोड़ा सा और आगे पहुंचा तो वो चूहे ने देखा कि भाई साहब जो गधा है वो गांजा लगा रहा है, चिलम लगा के आराम से खींच रहा है उसको। अब यही प्रवचन उसने चालू कर दिया चूहे ने, बोला आपको शर्म आनी चाहिए, कम से कम इतना वजन ढोते हो, इतना बोझा लाद के चलते हो, गांजा पी रहे हो, शरीर खराब हो जाएगा, वजन ढोने लायक नहीं बचेंगे। गधा भी भावुक हो गया, बोला क्या करना? बोला छोड़ इसको। वो भी साथ में चल लिया। अब ये दोनों को लेकर के आगे पहुंचा तो वहां देखा कि भाई साहब जो शेर है वो पैक ले रहा है आराम से बैठा बैठा, टेंशन में था, देसी पी रहा आराम से बैठ के। अब उस देसी को पीने के दौरान
ये चूहा पहुंच गया, बोला आप जंगल के राजा और हमारी इज्जत खराब करवा दी, देसी ठोक रहे हैं आप। अब शेर पहले से ही किसी प्रॉब्लम में होगा। अब शेर बोला, बोला ऐसा है, भाग जा, नहीं बहुत बुरा कूटूंगा तेरे को। अब पीछे जो लोमड़ी और गधा था वो बोले, बोले महाराज सही तो कह रहा है, गलत क्या कह रहा है? वो सही क्या कह रहा है? शेर बोला, बोले ये क्या सही कह रहा है? ये खुद सुबह सुबह भांग खा लेता, कल मुझे भी ऐसे घुमा रहा था पूरे दिन, ऐसे तुम्हें लेके घूमेगा 100% ये पूरे दिन। तो यही कंडीशन है कि अपने अंदर स्थितियां जब शुद्ध हो जाएंगी तो निश्चित रूप से दूसरे अपने आप शुद्ध लगने लग जाएंगे। सम्राट जी ये नहीं आया आपसे? क्वेश्चन में कुछ नहीं था इसमें, एक कंसेप्ट में पिछली वीडियो में रेशियो वाले में पूरा का पूरा कराया हूं, वहां आप करेंगे तो आपको पूरा मजा आएगा। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध वाला आपको। हाँ इसे देख लीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आप हाँ भैया करिए फटाफट, क्वेश्चन को पहले पढ़िए आराम से, फिर आराम से करिए आप। अब यार आधी कहानियां तो तुम्हें रटी पड़ी है मेरी। देखिए क्वेश्चन फटाफट आप लोग। फटाफट दिमाग लगाइए, टूट पड़िए क्वेश्चन पे पूरी ताकत से। एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे हैं। लड़की ने पेंसिल को दो भागों में तोड़ दिया। लड़के ने यह देखा कि इन दो टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। तो लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था? ये क्वेश्चन है आपका। विश्वेंद्र सिंह बी ऑप्शन है आपका, ये वाला। चलिए आपने इस हिस्से में तोड़वाइए। मुकेश का सी। चलिए लेकिन सुनो आप, हम क्या करते हैं इन कंडीशंस में, एक चीज ध्यान रखना। जैसे ये कोई पेंसिल है और मैंने ये पेंसिल यहां से तोड़ दी, तो मैं इस हिस्से को मानूंगा x और इसे मानूंगा 1। रेशियो में इसी प्रकार माना जाता है और आराम से वो बेस्ट भी रहता है। इन चीज़ों को अलग मान लें x y, फिर उसमें घूमते फिरेंगे, कोई फायदा नहीं है। इसलिए एक x, दूसरा 1। अब मुझे बताओ ये टोटल पेंसिल कितने की होगी? आप कहेंगे सर x+1 की हो गई पूरी पेंसिल। सही बात है या गलत है? बिल्कुल सही है यहाँ तक। अब मुझे बताइए, वो कह रहा है कि पेंसिल को दो भागों में तोड़ दिया गया और लड़के ने यह देखा कि इन दोनों टुकड़ों का अनुपात वही है। इन दोनों टुकड़ों का अनुपात, तो यहाँ मैं टुकड़े को देखूं तो यहाँ ये एक, तो एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा है x, ये छोटा फिर ये बड़ा। वही अनुपात है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े बड़े टुकड़े के साथ है। अब बड़ा टुकड़ा कितना है भैया? x, और पूरी पेंसिल कितने की है? x+1। ये दोनों अनुपात कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। अब देखना क्वेश्चन में कुछ नहीं था, चीजें हमने यहां तक समझ ली। बिल्कुल आराम से चीजों को समझिए पहले आप। यहां तक हम समझ चुके हैं, छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा, फिर बड़ा टुकड़ा और पूरी पेंसिल, दोनों के अनुपात कैसे हैं? बराबर हैं।
यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब हम पूरी फॉर्म में आ रहे हैं भाई। यहाँ से गुणा किया, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वन। इसे इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ से देखो, हम दो तरीके से घूम जाते हैं क्वेश्चन के साथ। दो तरीके से हम क्वेश्चन को चमका सकते हैं। यहाँ से अगर आप बात करें तो आप क्वेश्चन को कई प्रकार से खींच के ले जा सकते हो। कैसे? आपकी ये क्वेश्चन आ गई है, आधे तो क्या करते हैं यहाँ से, आधे तो करेंगे इसको ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर जीरो, और फिर वो लगाएंगे श्री धराचार्य महाराज, श्री धराचार्य से। इससे पूरा शक्ति प्रदर्शन करेंगे वो। इसमें क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए होता है, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, एक है। एक्स का गुणांक बी होता है, तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, माइनस एक है। सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ माइनस एक है। फिर यहाँ धराचार्य सूत्र लगाया जाता है, वो क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये धराचार्य सूत्र आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, और निश्चित है कि 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग। और जब 10वीं क्लास में पढ़े होंगे तो ये सूत्र जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि ये सूत्र को पढ़ाने में गुरुजी टूट टूट जाते थे भाई साहब, पूरी शक्ति के साथ टूट के पढ़ते थे। अब मुझे बताइएगा, यहाँ से आगे यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, इसके द्वारा स्थिति बनानी है हमको। तो x बराबर b की वैल्यू कितनी है, माइनस एक, और माइनस का चिन्ह यहाँ लग रहा है तो प्लस एक हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, एक का वर्ग एक होगा, माइनस फोर ए सी, चार गुणा ए का मान एक और सी का मान माइनस एक बटे टू ए का मान कितना है, एक है बिल्कुल। तो यहां से आप देख पाएंगे एक प्लस माइनस, ये माइनस तो किसका हो जाएगा, प्लस का, चार और एक पाँच, एक प्लस माइनस अंडर रूट पाँच बटे दो। तो ये वैल्यू किसकी निकल के आ गई मेरे भाई, एक्स की निकल के आ गई। और हमने बड़ा टुकड़ा और छोटा टुकड़ा जो तोड़ा था वो एक्स अनुपात एक में ही तो तोड़ा था। तो यहाँ अगर मैं एक अनुपात ले लूंगा तो दो का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो अनुपात बन जाएगा हमारा। सुनिए, अब यहाँ माइनस का चिन्ह इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये बड़ा टुकड़ा है, तो यहाँ बनेगा अंडर रूट पाँच प्लस एक, और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा कितने का, दो का। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं श्री धराचार्य। अब आधे क्या करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग ना करके वो इससे बचते हैं। वो कहते हैं हम इसका प्रयोग ना करेंगे भाई, हम तो डायरेक्ट ही बना लेंगे संख्याओं को। उसको मैं बताता हूँ, उसकी जरूरत आपको अलजेब्रा में भी बहुत पड़ेगी, जो एनटीपीसी में आने वाला है। और कोई भी, जैसे आधे कहते हैं साहब ये अलजेब्रा ऐसा होता है वो ऐसा, मैं ये कह रहा हूँ भैया कोई जेबरा ऐसा नहीं होता है। अगर अपना जेबरा टाइट है ना तो बाकी के सब कोबराओं को खा जाएंगे आप ढूंढ ढूंढ के। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, एक तो श्री धराचार्य से हम लोग कर लेते हैं, दूसरी कंडीशन में आपको बताऊं, सुनिए। जैसे मुझे कोई संख्या मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स बराबर तीन, और मुझे x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ध्यान देना मेरे भाई, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना, समझते हुए आराम से। यहाँ x का गुणांक कितना है, सिक्स है ना। अगर संख्या को मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो जो x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देंगे हम। यानी जो x का गुणांक होता है ना, x का गुणांक उसका आधा
और उसका वर्ग, दोनों तरफ जोड़ दो, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी 100%। आप कहेंगे कैसे? मुझे ये बताओ, 6 का आधा कितना होता है? 3, और 3 का वर्ग कितना होगा? 9। तो मैं यहाँ बनाऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 3 + 9। भाई इधर 9 जोड़ा है तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तभी तो चीज़ें बैलेंस होंगी हमारी। और यहाँ बन जाएगा हमारा कितना? x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कितना? 12। हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ से x प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? अंडर रूट के 12 आएगा। अंडर रूट के, क्योंकि रूट इस पे चला जाएगा, 3 को हम पक्षांतर कर देंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी प्लस माइनस रूट के 12 माइनस के 3। एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्योंकि यहाँ चिन्ह किसका आना है? प्लस और माइनस का। इसको पक्षांतर किया हमने तो x की वैल्यू आराम से मिल गई हमें। अब इसी चीज को हम लोग अगर वहां ट्राई करते तो निकाल सकते थे आराम से। देखिए कैसे, एक और बताता हूं मैं आपको, घबराए नहीं आप इस चीज को लेके। जैसे मैं आपसे कह दूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 7। एक बार आप लोग बैठ के आराम से ट्राई करो इसके, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? फटाफट बताइए मेरे को। कमेंट सेशन बिल्कुल शांत पड़ा है आप लोगों का, कोई भी हाँ हूं अपने अस्तित्व को दर्शाने के लिए कोई भी संकेत मेरे तक नहीं आ रहा है कि आप हैं या नहीं है, या मोबाइलों को रख रख के भागे कि आज तो भाई साहब ये 100% चढ़ खाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 7 है ना? इसको पूर्ण वर्ग बनाइए आप लोग फटाफट। विश्वेंद्र सिंह पढ़ाओ सर। तुम शायद, मुझे को लग रहा है मोबाइल वोबाइल अलमारी में रख के आराम से ताश खेल रहे हैं धुआंधार। बेटा इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ x का गुणांक कितना है? 3, तो 3 का आधा कितना होगा? 3/2 होगा कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 का वर्ग कितना होगा भाई? 9/4। तो 7 प्लस 9/4 दोनों तरफ मैंने जोड़ दिया ना, तो यहाँ जो स्क्वायर बना वो कितना बन गया? x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ 28, 28 और 9 कितने हो गए आपके? आप कहेंगे सर 28 9 हो गए 37/4। वर्गमूल ले लेंगे, x को पक्षांतर कर देंगे। बिल्कुल। अब ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन को चटकाने वाला था, यही तो आ रहा था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 1। यही तो था हमारा। अब मुझे बताओ x का गुणांक कितना है? 1, और 1 का आधा कितना होगा? 1/2। तो मैं इसको लिखता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 और 1 प्लस 1/4। यहाँ बन जाता x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाता हमारा 5/4। यही तो होता। अब एक बात मुझे बताइएगा, आधे कह रहे होंगे बोला यार ये ज्ञान कौन सा है, अब तक तो सिखा है प्लस के और यहाँ लगा दिया माइनस। यहाँ चिन्ह किसका था? माइनस का, तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। अगर मैं इसका वर्गमूल लेता हूं तो x माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में 5/2। होगा कि नहीं? इसे आप पक्षांतर कर दीजिए तो x बराबर आ जाएगा, उधर जाने पे ये बन जाएगा 5 प्लस अंडर रूट में 5 प्लस 1/2, और ये अनुपात आ जाएगा हमारा। किसी भी प्रकार से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आप लोगों से बनवा रहा था, बाकी का उसका पूछने का ऐसा कोई औचित्य नहीं था। चलिए,
चलो ये क्वेश्चन देखिए आप पहले। एक संख्या z 0 और 1 के बीच में है, z 0 और 1 के मध्य में है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल, लगाइए आप ताकत पूरी खींच के। आप लोगों की भी ताकत पूरी बोल गई आज, मुझे लग रहा है यार 3 घंटे में ही। चलो अब की बार जो क्लास लेके आऊंगा मैं वो बिल्कुल नाइट में लेके आऊंगा, जिससे आप लोग बिल्कुल फ्री होंगे। करिए फटाफट इसको। सी ऑप्शन है आपका, जेड क्यू इज ग्रेटर देन जेड स्क्वायर। इज्जत खराब करवा दी यार मनोज तूने तो मेरी। यहाँ पे जो जेड की वैल्यू है वो 1 और 0 के बीच में है, तो मैं कोई भी कांस्टेंट ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैंने मान लिया 0 और 1 के बीच में एक संख्या मान ली 0.25, 0 और 1 के बीच में ही तो आएगी। आप कह रहे होंगे सर तुमने ऐसे कैसे मान ली, हम तो मान ही नहीं पाते। भाई वर्गमूल लेना है तो संख्या तो माननी पड़ेगी। यहाँ z बराबर है 0.25, z इज ग्रेटर देन अंडर रूट में 0.25 का मैं वर्गमूल लूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0.5। अब मुझे बताओ 0.25 बड़ा है या 0.5 बड़ा है। आधे कह रहे होंगे सर देख तो 25 रहा है, लेकिन भैया पॉइंट के बाद अंक भी तो समान करने पड़ते हैं। यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है तो वहां पे भी 2 अंक लगाने ही पड़ेंगे आपको। तो निश्चित रूप से पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन पे आ गए हम। जेड की वैल्यू मैंने 0.25 मानी है, इज ग्रेटर देन 1/0.25, ऊपर 0 बढ़ गई, कितना आ गया साहब 4, ये भी गलत है। इसके बाद अब दूसरे पे आ जाइए आप, जेड क्यू इज ग्रेटर देन जेड स्क्वायर। क्यू का मतलब समझ रहे हैं आप, 3 बार पॉइंट वाली संख्या का अगर गुणा करते जाएंगे तो 6 अंक बाद पॉइंट पहुंच जाएगा, और यहाँ कितने अंक बाद पहुंचेगा, 4 अंक बाद। तो ये वैसे गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन सा सही है मेरा, चौथा ऑप्शन सही है। आप देख लो ट्राई करके। 1/z 1/0.25 इज ग्रेटर देन अंडर रूट में 0.25, पॉइंट हट गया, ऊपर 2 जीरो आ गई, कितना आ गया 4, 4 इज ग्रेटर देन 0.5। तो निश्चित रूप से कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। बिल्कुल। तो आज आप लोग पूरी तरीके से बोरियत महसूस कर रहे हैं अब, तो मैं क्लास को यहीं स्टॉप करूंगा आज, ठीक है। अगली क्लास होगी तो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा पहले ही कि भाई कौन से दिन लगनी है और कितने टाइम पे लगेगी। ये मेरा विशेष मानना है कि अगली जो क्लास हम लेंगे वो क्लास आप लोगों के लिए नाइट में ही ली जाएगी, ठीक है। बाकी का किसी को कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू क्लास हमारी 6 से 7 चलती ही है। आज हम लोगों ने क्लास इसलिए रखी थी कि आप किसी लोगों को पता ही नहीं था, आधे फ्री नहीं थे। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास रख लेते हैं 3 घंटे की। बाकी का अब की बार जो मैं मैराथन क्लास लेके आऊंगा तो 4-5 घंटे की तो कम से कम रहेगी, और पूरा एक टॉपिक ही क्लियर करा के जाऊंगा। वहाँ वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा मैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा एक टॉपिक उठाऊंगा जो आप लोग कहेंगे, और उसी टॉपिक को हम प्रॉपर तरीके से फिनिश करेंगे। बाकी का अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, कोई कितना भी बुलाए बिल्कुल नहीं जाना है।
जिस अवस्था में है शांत पड़े रहें, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। फिर जितने भी तांडव आप लोगों को करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर सिंह बोल रहे हैं चलने दो गुरुजी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, संख्या 48 से हट के 16 पे आ गई। 32 स्टूडेंट बिल्कुल डेड पोजीशन में आ गए। अब नाइट के लिए नेट तो बचाना पड़ेगा ना। आज ही नाइट में क्लास नहीं लगेगी, अगली क्लास का मैं अनाउंसमेंट करूंगा। वैसे क्लास मेरी 6 से 7 रहती है, मैं आपको बताऊं। पर डे क्लास 6 से 7 रहती है शाम के टाइम पे। और सबसे कम स्टूडेंट मेरी क्लास में रहते हैं, क्योंकि 6 से 7 के बीच में जितने भी उनकी क्रियाएं हैं वो सब करने के लिए जाते हैं, तो क्लासेज कम अटेंड कर पाते हैं बाकी की। लेकिन कल की क्लास 6 से 7 नहीं हो पाएगी आपकी, मैं आपको बताऊं। परसों के दिन 6 से 7 क्लास हमारी रहेगी और वो कंटिन्यू चल रही है। बाकी का अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बिल्कुल मनोज कुमार कह रहे हैं सो गए हैं सब। कोई दिक्कत नहीं है, सो जाओ यार, परेशान हो गए दोपहरी में। चलिए आराम करिए। जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें अभी रह गए, उस पीडीएफ को मैं नीचे अटैच करवा दूंगा इस वीडियो के। आप लोग वहां से पीडीएफ में आपको कम से कम 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। उनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।